अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 8 का मेन टाइटल है टगुची लॉस फंक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए वीडियो को पूरा देखें, एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से वो नोट मुझसे ले सकते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे है टोटल क्वालिटी पैराडाइम्स। सेकंड टॉपिक है डिफाइन क्वालिटी एज लॉस फंक्शन। थर्ड हमारा टॉपिक है द रिडीमिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा गेंशी टगुशीज क्वालिटी लॉस फंक्शन, क्वालिटी थ्रू रोबस्ट डिजाइन मेथोडोलॉजी। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा रोबस्ट डिजाइन ऑफ कुकीज। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में मिड टर्म असाइनमेंट क्विज़ेस जीडीपी के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाए, और उनको देखते हुए रेफरेंस बना के आप अपने एग्जाम्स और अपने क्विज़ेस, एमसीक्यूज और जीडीपी जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में गुड, एक्सीलेंट या कोई सजेशन है आपकी तो वो ज़रूर लिखें। इससे होगा ये कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक पुश करेगा, और हमारी वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास जाएंगी, आप लोगों के लाइक्स आएंगे तो हम मोटिवेट होंगे कि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो आइए अपने इस लेक्चर पर। जी स्टूडेंट, जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे लेसन नंबर 8 का मेन टाइटल है टगुची लॉस फंक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। आइए इस लेक्चर को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोटल क्वालिटी पैराडाइम की हम बात करते हैं। टोटल क्वालिटी मीन्स मेकिंग बिग चांसेस इन हाउ अ कंपनी वर्क्स फ्रॉम इट प्रोसेसेस टू हाउ पीपल बिहेव। टोटल क्वालिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि बिग चेंजेस जो हैं वो कंपनी के अंदर आते हैं। कंपनी जिस तरीके से काम करती है, टोटल क्वालिटी को अप्लाई करने के बाद, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद उसके वर्क के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उनके प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इवन के वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। सम कंपनीज फोकस ऑन टूल और चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड, बट दीज अलोन डोंट वर्क वेल इन द लॉन्ग रन। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो फोकस करती हैं टूल्स के ऊपर, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अच्छे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छी मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर दें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो अकेले काम नहीं करती लॉन्ग रन के अंदर। टोटल क्वालिटी नीड्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिक्सचर बनाना पड़ेगा मुख्तलिफ मॉडल्स का, मेथड्स का, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग द बेस्ट इंग्रेडिएंट टूल्स और मेकिंग द स्टाफ पोलाइट बिहेवियर। अगर आप एक रेस्टोरेंट की मिसाल ले लेते हैं तो वहाँ पे टोटल क्वालिटी को अच्छा करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर दें, अपने शेफ को बेस्ट इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कर दें, और जो वहाँ पर आप वेटरेस हैं, वेट्रेसेस हैं, उनको जो है उनका आप बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं, वो लोगों को वेलकम करें स्माइल के साथ और अच्छे एटीट्यूड के साथ करें। इससे उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं हो जाएगी। इट्स अबाउट ऑलवेज इम्प्रूविंग द फूड सर्विसेज एंड व्हाट कस्टमर रियली वांट, कस्टमर फोकस। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत होगी कि आप अपनी फूड की क्वालिटी को बेहतर बनाएं, अपनी सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाएं कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। कस्टमर फोकस क्वालिटी को, आप कस्टमर फोकस अप्रोच को अपनाएं। टू मेक इट रियली वर्क यू नीड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। आप टोटल क्वालिटी को अगर अपनी ओवरऑल बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेस्ट इंग्रेडिएंट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लोगों का बिहेवियर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, फूड को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और कस्टमर फोकस को आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर जाके आप जो है वो क्वालिटी को अप्लाई कर सकेंगे। तो इन शॉर्ट, टोटल क्वालिटी इज लाइक अ कंप्लीट शिफ्ट इन थिंकिंग एंड एक्शन, नॉट जस्ट एडिंग न्यू टूल्स। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि टोटल क्वालिटी जो है वो एक कंप्लीट एक्शंस और आपकी सोच को बदलने का नजरिया है, नॉट जस्ट एडिंग न्यू टूल्स, ना कि सिर्फ एक नए टूल्स प्रोवाइड कर देने का। क्वालिटी गुरुज लाइक डेमिंग, जॉर्डन एंड अदर हैव शोन द वे, द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग, मैनेजिंग, इम्प्रूविंग क्वालिटी। जो क्वालिटी के गुरु जिनको माना जाता है, जैसे कि डेमिंग है, जोरान है, और दूसरे जो हैं, उन्होंने इन चीज़ों पे फोकस किया है कि मेजरिंग के प्रिंसिपल्स आपके पास होने चाहिए, मैनेजिंग के प्रिंसिपल होने चाहिए, एंड देन आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफाइनिंग क्वालिटी एज लॉस फंक्शन। Quality, according to Tagoshi, is about minimizing loss as the variability from the ideal target. टगोजी के मुताबिक जो है, क्वालिटी को अगर आप बेहतर बनाते हैं तो आपके लॉस जो हैं वो उनको कम कर सकता है। किस तरीके से कम कर सकता है, जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। When things deviate from what's ideal, there are losses for the producer, consumer, societies.
यानी कि जब जो चीज़ें हैं वो आइडियल कंडीशन से हट जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि लॉसेस होते हैं, जो लोग चीज़ें बना रहे होते हैं उनको भी लॉस होता है, कस्टमर को भी लॉस होता है और सोसाइटी को भी लॉस होता है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल लें कि आप स्टील रोड्स बनाते हैं। ट्रेडिशनली वी सेट लिमिट लाइक रोड शुड बी 6 इंचेस प्लस और माइनस 0.10। टिकाची सेज दैट क्लोजर यू आर टू द आइडियल 6 इंचेस द बेटर। अब आप एक स्टील रोड बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मिसाल ले लें कि वो जो स्टील रोड है उसकी जो लेंथ है वो 6 इंच होनी चाहिए, प्लस माइनस 0.10 हो सकता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे मार्जिन लेते हैं, लेकिन टागोशी क्या कहता है कि आप इस चीज को फोकस करें कि आप जो है वो 6 इंच के क्लोज रहें। जितना आप 6 इंच के क्लोज रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इवन इफ यू आर द लिमिट्स बीइंग क्लोजर टू 6 इंचेस, इट इज अ बेटर क्वालिटी। अगर आप 0.10 का मार्जिन रखते हुए भी 6 इंच के करीब हैं तो ये टगोशी के मुताबिक ये अच्छी क्वालिटी है। दिस इज लाइक द आइडिया बिहाइंड मोटरोला सिक्स सिग्मा कैंपेन where they aim to reduce variation and produce things are 99.9996% perfect। अब मोटरोला ने जो है वो सिक्स सिग्मा कैंपेन चलाई थी, वहां पर उनका मेन मकसद क्या था कि वो जो चीजें बना रहे हैं उनके वेरिएशन जो है वो 99.996% भी ना हो, बल्कि परफेक्शन कितनी हो, 99.99966% परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो क्वालिटी इज अबाउट गेटिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू द आइडियल, नॉट जस्ट मीटिंग द मिनिमम लिमिट। सो आइडियल क्वालिटी का मतलब क्या है कि आप जितना क्लोज जो है वो आप अपने प्रोडक्ट के जा सकते हैं स्पेसिफिकेशन के, उतनी वो क्वालिटी है। ना कि क्वालिटी ये है कि आप जो है वो मिनिमम लिमिट्स को मेट कर रहे हैं तो आप आराम से बैठ जाएं कि हाँ ठीक है भाई, हमारा तो फोकस जो है वो अचीव हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो इट्स गुड। उसके बाद है द डिमिंग मैनेजमेंट पॉलिसी। Deming, a statistician, taught quality control in the US, but top manager didn't pay much attention. डिमिंग जो थे वो स्टेटिस्टिशियन थे, उन्होंने जो है वो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो यूएस में पढ़ाया, लेकिन जो मैनेजर्स थे उन्होंने इतनी ज्यादा अटेंशन नहीं दी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ही वेंट टू जापान एंड टॉट क्वालिटी कंट्रोल देयर। वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद वो क्या हुआ, वो जापान चले गए और उन्होंने वहां पे क्वालिटी कंट्रोल सिखाया। जापानीज मैनेजर इम्बेस हिज आइडियाज इम्प्रूव देयर इंडस्ट्रीज अलॉट। जापानीज मैनेजर ने जो है उनके आइडियाज को एडॉप्ट कर लिया, उनको सराहा और उनको अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करना शुरू कर दिया। इन द 1970s जापानीज प्रोडक्ट वर बेटर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और 1970 में क्या हुआ कि जापान जो कि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ था, 1970 के बाद उनके प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट से अच्छे हो गए। फॉर इंस्टेंस आप कार की मिसालें ले लें, जैपनीज कार लाइक टोयोटा बिकम फेमस ऑफ देयर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। अगर आप कार्स की मिसाल लेते हैं तो जैपनीज कार जैसे कि टोयोटा है वो अपनी क्वालिटी और एफिशिएंसी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। वाइल अमेरिकन कार कंपनीज फेस चैलेंजेस डिमिंग टेक्निक, डिमिंग टीचिंग हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन दिस डिफरेंस। अब इसमें क्या हुआ कि अमेरिकन जैपनीज कार जो है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी में अच्छी होने लगी और उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होगी, और जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिकन कार्स हैं उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। इनके पीछे मेन वजह क्या थी कि डिमिंग की जो टीचिंग्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंट पैदा किया इन चीजों के ऊपर। गेंची टगोशी क्वालिटी लॉस फंक्शन। क्वालिटी लॉस फंक्शन टेल अस हाउ मच मनी कस्टमर लॉसेस व्हेन अ प्रोडक्ट डजंट परफॉर्म एज वेल एज दे वांट। क्वालिटी लॉस फंक्शन हमें ये बताता है कि एक कस्टमर जो है वो उसको कितने पैसों का नुकसान होता है जब एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता, या जो उस प्रोडक्ट को परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाता। जो फीचर्स, जो करेक्टरिस्टिक उसके अंदर होती हैं, जितना टाइम उसने चलना होता है, वो चीजें अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता तो एक कस्टमर को कितना लॉस होता है। इट आल्सो शोज हाउ कॉस्ट इंक्रीज वेर अ प्रोडक्ट परफॉर्म बेटर देन नीडेड टू फाइंड द राइट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। वी यूज कस्टमर फीडबैक। अब ये हमें ये भी बताता है कि कितनी कॉस्ट इंक्रीज होती है कि हम चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट को बेटर बनाएं, उसको इस काबिल बनाएं कि वो कस्टमर की फीडबैक के मुताबिक काम कर सके। इस चीज के लिए, इस राइट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, मालूम करने के लिए हम कस्टमर फीडबैक के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि आप एक स्मार्टफोन की एग्जाम्पल ले लें और उसकी बैटरी लाइफ को देखें। बैटरी लाइफ अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी, कस्टमर जो है वो खुश नहीं होगा और कस्टमर दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि वो कस्टमर लॉस करेगा तो उसकी सेल्स कम हो जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो जितने प्रोडक्ट उसने बनाए थे उसमें से कुछ प्रोडक्ट जाया हो जाएंगे, तो जितनी उस पर कॉस्ट आई वो फाइनेंशियल लॉस उसको हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द बैटरी लाइफ इज मच लॉन्गर देन द मोस्ट पीपल नीडेड, इट एड अननेसेसरी कॉस्ट टू द फोन। अब इसमें क्या होगा कि अगर बैटरी आपने इतनी ज्यादा अच्छी बना दी, अब आपने क्या बोला है कि यार बैटरी की वजह से हमारे कस्टमर जा रहे हैं, हम बैटरी आउटस्टैंडिंग बना देते हैं। अब आपने बैटरी इतनी ज्यादा बना दी कि वो लोगों की सोच से भी ज्यादा हो गई, यानी कि एक बंदा अगर ये अज्यूम करता है कि 3 घंटे अगर उसका एक फोन, 8 घंटे उसका फोन चल जाए तो वो बैटरी लाइफ उसके लिए बहुत है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 12 घंटे की बैटरी लाइफ उसको दे दी, उसकी जरूरत से भी ज्यादा। अब उससे क्या हुआ, उस चीज पे आपकी कॉस्ट लगी ना, तो वो कॉस्ट ज्यादा हो गई तो आपको लॉस हो गया। तो क्वालिटी लॉस फंक्शन हेल्प करता है कि आप डिसीजन देखें कि कितना आपने इन्वेस्ट करना है, कि जो
कस्टमर फीडबैक के हिसाब से आपके पास आया कि भाई 8 घंटे की बैटरी लाइफ जो है वो कस्टमर के लिए ठीक है, कस्टमर उससे खुश है, तो आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे, उसको 8 घंटे की टाइमिंग दे सके, ना कि 12 घंटे पे ले जाए। अगर आप 12 घंटे पे लेके जाएंगे तो जो पैसे आपने ज्यादा लगाए वो आपको लॉस हुआ। अगर 8 घंटे से कम पे लेके जाएंगे, जो कस्टमर के जो पैसे लगे कस्टमर को लॉस हुआ। एट दी एंड लॉस घूम के आपके पास ही आएगा। तो ये चीजें जो है वो डिफाइन कर रही होती है क्वालिटी लॉस फंक्शन को, कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही पूरी की जाए एज पर कस्टमर फीडबैक। Quality through robust design methodology. Higachi method is about creating quality through good design, not just checking after making something. It's just three-headed step. हिगाची का मॉडल जो था वो बोले थे कि क्वालिटी को अच्छा किया जाए डिजाइन के थ्रू, ना कि उसको बनाने के बाद उसको चेक किया जाए। उसके 3 स्टेप थे। सिस्टम डिजाइन, मेकिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट। आप एक वर्किंग मॉडल बना दें प्रोडक्ट का। तो आप पैरामीटर डिजाइन, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड विच फैक्टर अफेक्ट द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मेक। अब उसके बाद आप उस डिजाइन को जो आपने बनाया उसको चेक करें कि कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। टॉलरेंस डिजाइन, सेट स्ट्रिक्ट लिमिट फॉर द इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड लूज लिमिट फॉर लेस इंपॉर्टेंट वंस। अब आपने जो फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार ये फैक्टर है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रही है, तो आप उस फैक्टर के लिए जो है उस टाइप के लिए स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगा दें, फिर उसके ऊपर चेक करें। फिर जब वो एक चीज पे आकर अचीव हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो आइडियल कंडीशन में आ जाएगा और वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लें, आप कार इंजन की एग्जाम ले लें। टगोची मेथड हेल्प टू फिगर आउट व्हाट थिंग मेक इट वर्क बेस्ट, लाइक फ्यूल एंड एयर मिक्सचर एंड व्हाट डजंट मैटर एज मच लाइक द कलर ऑफ द इंजन कवर दिस वे। यानी कि आप कार के इंजन पे अगर लगाते हैं तो तकाउशी मॉडल जब आप अप्लाई करेंगे तो आप किस चीज पे अप्लाई करेंगे कि भाई फ्यूल और एयर जो है वो मिक्स हो रहा है, वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और दूसरी चीजें जो है वो काम कर रही है नहीं कर रहे। आप इस चीज के अंदर उसका कलर या इंजन के कवर को फोकस नहीं करेंगे, आप उसके मेन कंपोनेंट्स को फोकस करेंगे। दिस वे जो है आप टगुची मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इग्नोर व्हाट्स नॉट एज क्रूशियल। तो आप क्या करेंगे, टगोजी मॉडल को अप्लाई करते हुए, जैसे इंजन कवर है या इंजन का कलर है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंजन के अंदर जो पार्ट्स हैं, जो फ्यूल है, वो एयर जो मिक्सचर है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, टगोशी मॉडल को फॉलो करते हुए इग्नोर कर देते हैं लेस इंपॉर्टेंट चीजों को और फोकस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप पे, एंड देन उसको इंप्रूव करते हैं, तो आपकी क्वालिटी थ्रू आउट इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद आप रोबस्ट डिजाइन ऑफ कुकीज को आप ले लें। Imagine you run a cookie business and you want to cookies to perfect. There are many things like that affect cookie quality, like the amount of flour, number of eggs, and even temperature. आप इमेजिन करें कि आप जो है वो एक कुकीज का बिजनेस करते हैं, बिस्किट बनाने का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपकी कुकीज जो है वो परफेक्ट हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कुकी की क्वालिटी को अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि कितना आपने उसके अंदर फ्लोर मैदा डाला है, कितने आपने अंडे डाले हैं, और जिस ओवन में आप डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है। टागोची मेथड को फॉलो करते हुए आप who would run tests with different combination of these factors, like using high and low temperature, different cooking time. You would check the quality of cookies from each test. अब आप क्या करते हैं, आप टगुची मेथड को फॉलो करते हुए कभी फ्लोर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा करके देखते हैं, अंडों की क्वांटिटी कम करके देखते हैं, टेम्परेचर को ओवन के ऊपर नीचे करके देखते हैं। आप इन सारी चीजों को जब तक टेस्ट करते हैं जब तक आप एक बेस्ट कुकीज पे नहीं पहुंच जाते। जब आपको एक बेस्ट कुकीज हो जाती है तो आप एनालाइज कर लेते हैं कि आपने जो है वो बेस्ट मेथड जो है वो निकाल दिया। फॉर इंस्टेंस यू माइट फाइंड ओवन टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ एग्स। अब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि जो ओवन का टेम्परेचर है वो अंडों की क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अंडे अगर आप 4 ही रखें और ओवन के टेम्परेचर को ऊपर नीचे करें तो आप अच्छी कुकीज अचीव कर सकते हैं। With this knowledge, you would make sure that your oven always start the right temperature. You consistently make great cookies. अब इस चीज को आप रखते हुए क्या करेंगे, आप एक पूरी वर्क इंस्ट्रक्शंस बना देंगे कि जो भी बंदा कुकीज बनाए वो ओवन का टेम्परेचर इतना रखे, इतने अंडे डाले, इतना फ्लोर डाले, तो आप ग्रेट कुकीज बना के निकाल सकते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो एंड में देखें यहाँ पे सोर्स भी दी गई है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ से ये मेथड उठाया गया है इस मेथड के बारे में ओवरऑल डिटेल है। अगर आपके पास टाइम है तो इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, अगर टाइम नहीं है तो हैंड आउट अगर आपने रीड कर लिया इनफ है। बहुत से लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड से हम तैयारी कर लें, हम हैंड आउट इतने ज़्यादा क्यों रीड करें। देखें सबसे मेन चीज़ तो है आप लेक्चर ज़रूर लें। शॉर्ट लेक्चर, बड़े लेक्चर लेने का टाइम नहीं है, शॉर्ट लेक्चर जरूर लें, सारे लेक्चर सुन लें। उसके बाद जो चीजें आपको, आप शॉर्ट लेक्चर लेंगे तो वहां पे आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता देगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सिर्फ सुनना ही तो है। आप उन लेक्चर्स को सुन लें, सुनने के बाद जो आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपने लेक्चर सुने होंगे तो वो रिकॉल हो जाएंगे आपको। आप पेपर से पहले क्या करें, एक दिन बैठे सुकून से सारे शॉर्ट लेक्चर्स दोबारा सुन लें यूट्यूब पे आके। जैसे मेरे चैनल पे आके आप MGT 510 का पेपर दे रहे हैं तो सारे लेक्चर्स आप दोबारा से सुन लें, फिर आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, आपके जहन में वो चीजें आ रही होंगी। 24 घंटे तक हमारी बॉडी रिटेन करती है उन चीजों को, हमारा ब्रेन।
जब वो चीज़ें आ रही होंगी तो आप इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।